Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rida Zahir and I am teaching you English grammar and composition from basics. In last video we have discussed about the different types of sentences, and in this video we will now again discuss the parts of speech in detail. पिछली बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी किस्म के होते हैं, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम ज़रा डिटेल में दोबारा से पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमारी इस वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है कॉमन और प्रॉपर टाइप्स, और हम डिस्कस करेंगे किसकी कॉमन और प्रॉपर टाइप्स, नाउन की। नाउन को पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, मजीद एक दफ़ा हम उस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि नाउन होता क्या है। सबसे पहले तो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी टाइप्स बताई थी, उनमें से सबसे पहली टाइप जो हम पढ़ते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन होता क्या है? उर्दू में हम इसको इस्म कहते हैं, और इस्म की डेफिनेशन या नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, a place, an object, an animal, an idea और abstract feeling। इससे पहले ये चीज़ शायद आपने सुनी हो कि नाउन किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, सिर्फ इंग्लिश में है। किसी भी शख्स के नाम को, किसी भी पर्सनैलिटी के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। किसी प्लेस के नाम को कह सकते हैं, किसी चीज़ के नाम को कह सकते हैं, किसी जानवर के नाम को कह सकते हैं। एन आइडिया और एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि किसी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग या आइडिया को भी हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे कि मैं कह लूँ लव, एंगर, ठीक है, गुस्सा है आपका, मोहब्बत है, आपकी ईमानदारी है, आपकी खुशी है, तो उसको भी हम नाउन लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अली, ये एक नाउन है, ये किसी पर्सन का नेम है। अ मैन, मैन भी एक नाउन है, हम पर्सन को ही कहते हैं, एक आदमी को ही हम नाउन कहते हैं। डॉक्टर, स्कूल, ग्लोरियस स्कूल। अब ये देखिए, स्कूल और ग्लोरियस स्कूल ये दोनों नाउन है। ये जनरली एक नाउन हो जाएगा और एक स्पेसिफिक नाउन हो जाएगा। इस चीज को हम आगे डिस्कस करते हैं किस तरह से चलेगा। चेयर किसी चीज का नेम, लाइन किसी एनिमल का नेम। अभी मैंने आपको बताया आइडिया या एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग, सिंसेरिटी आइडिया हो गया, लव फीलिंग, एंगर, हैप्पीनेस। तो ये सारी चीजों को हम नाउन कहते हैं। हम देखते हैं कि सेंटेंस में नाउन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअली यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर पता है, जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीन चीजें बेसिकली सेंटेंस में आती हैं। जो बेसिक चीज होती है उसमें नाउन जो है वो एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। शी लिव्स इन लंडन, वो लंदन में रहती है। यहाँ पे लंदन, जो रेड आप देखेंगे इसमें वर्ड्स हैं, वो क्या है? वो नाउन्स को शो कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस में शी लिव्स इन लंडन, वो लंदन में रहती है, यहाँ पे ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, यहाँ पे भी ब्रदर एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। नेवर गो अगेंस्ट द लॉ, कभी भी लॉ के खिलाफ ना जाए। अब यहाँ पे लॉ क्या है? नाउन है। फ्रस्ट्रेशन, ये फीलिंग है। इज यूजुअली अ कॉज ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन आमतौर पर गुस्से की वजह से होती है। तो यहाँ पे एंगर और फ्रस्ट्रेशन दोनों फीलिंग्स हैं और दोनों क्या है? नाउन है। अब हम इनकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। इस वीडियो में हम इसकी दो ही टाइप्स डिस्कस करेंगे, एक है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। इनके नेम से भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। लेट्स टेक एन आई। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन कौन से हैं। अच्छा जी, नेम ऑफ अ कॉमन और नॉन स्पेसिफिक थिंग, पर्सन और प्लेस। किसी भी चीज, जगह या शख्स के नॉन स्पेसिफिक या कॉमन नेम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। उसके नाम से भी जाहिर हो रहा है। एज ए यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ कॉमन थिंग्स, आम चीजों के ग्रुप के यूनिट के तौर पर भी हम यही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक एक क्या है? किताब को हम कहते हैं, ये कॉमन नाउन है। अब बुक जनरल एक नाम है, इसमें ग्रुप ऑफ बुक्स आएंगे। इसमें इंग्लिश की बुक, मैथ की बुक, कंप्यूटर की बुक, आईएएस की बुक, कुरान पाक, किसी लैंग्वेज की बुक, आप कह लें हर तरह की बुक जो है वो पूरे को एक ग्रुप बना दिया गया, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बुक। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अब हर तरह की कार की बात अगर करें तो सिंपली हम इसे क्या कहते हैं? कार। तो कार क्या होगा? बस कॉमन। गार्डन, किसी तरह का भी गार्डन हो सकता है, किसी चीज का भी गार्डन हो सकता है। स्कूल, कोई सा भी स्कूल, किसी भी स्कूल की बात करें तो वो स्कूल के नेम के अंदर आएगा, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कंट्री, कोई सा भी मुल्क दुनिया का। एग्जाम्पल देखते हैं, ही ईट्स एन एप्पल
वो एक सेब, ही ईट्स एन एप्पल डेली, वो रोजाना एक सेब खाता है। तो यहाँ पे एप्पल आप देखिए कॉमन नाउन है, और एप्पल की बहुत सारी टाइप्स हैं, वो सारी टाइप्स जो क्या हो जाएंगी फिर प्रॉपर नाउन में चली जाएगी। प्रॉपर नाउन कभी हम डिस्कस करते हैं आपको समझ आ जाएगी, लेकिन अगर किसी चीज को जनरलाइज किया जाए, किसी चीज का जनरल नेम हो, जैसे टेबल है, चेयर है, अब चेयर कौन सी है, कितनी टाइप्स की चेयर हैं, टेबल्स कितनी टाइप्स के हैं, स्कूल कितने टाइप्स के हैं, मुल्क दुनिया में कितने सारे हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। नेम ऑफ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग, किसी खास और मखसूस चीज, जगह या शख्स को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे पीछे हमने डिस्कस किया स्कूल, ठीक है। अब स्कूल कोई सा भी हो सकता है, कंट्री कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली किसी एक स्कूल या कंट्री का नेम लिख दें तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन या खास नाउन। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, हमेशा प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लंदन, ये एक शहर का नाम है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, पहली चीज। और जब मैं सिटी की बात करती हूँ तो कोई सा भी सिटी, और जब उसमें से स्पेसिफिकली मैं कह देती हूँ कराची, लाहौर, फैसलाबाद, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह मंथ की बात करूँ तो मैं महीना कहूंगी, वो क्या है, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं बात करूँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, रमजान, मुहर्रम, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। स्कूल कॉमन नाउन है। ग्लोरियस स्कूल एक स्पेसिफिक स्कूल नेम है जो कि हमारे पास प्रॉपर नेम है। बॉय, मैन, गर्ल, वुमेन, ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली किसी पर्सन का नेम ले दूं, जैसे आसिफ, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। एग्जांपल्स देखते हैं। दे लिव इन लंदन, वो लंदन में रहते हैं, तो यहाँ पे लंदन क्या है, प्रॉपर नाउन। आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। अगर मैं कहूँ आई लव माई कंट्री, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, अब मेरे लिए वो पाकिस्तान होगा, किसी और के लिए उसका अपना मुल्क होगा, इंडियंस के लिए उनका अपना मुल्क होगा, अमेरिकन के लिए उनका अपना मुल्क होगा, तो वो चेंज आ रहेगा। और जनरली क्या यूज किया, आई लव माई कंट्री। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई लव पाकिस्तान, उसका मतलब है कहीं भी कोई भी बोले उसका मतलब है पाकिस्तान से मोहब्बत, तो ये क्या चीज होगा, प्रॉपर हो जाएगा। आई टीच इन ग्लोरियस ग्रामर स्कूल, मैं ग्लोरियस ग्रामर स्कूल में पढ़ाती हूँ। अब यहाँ पे आई टीच इन स्कूल का मतलब है किसी भी स्कूल में, कॉमन नाउन। लेकिन आई टीच इन ग्लोरियस ग्रामर स्कूल, मैं स्पेसिफिकली इस स्कूल में ही पढ़ाती हूँ, तो ग्लोरियस ग्रामर स्कूल एक स्पेसिफिक स्कूल का नेम हो गया, और ये क्या है, हमारे पास प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के आप कह लें कुछ रूल्स हैं। दो चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं। प्रॉपर नाउन किसी भी स्पेसिफिक नेम को कहते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखा जाए उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस के शुरू में लिखा जा रहा है, वो सेंटेंस के एंड पे लिखा जा रहा है, वो सेंटेंस के मिड में लिखा जा रहा है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। लेकिन कॉमन नाउन कहीं भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाएगा, सिवाय सेंटेंस के स्टार्ट में। सिवाय सेंटेंस के स्टार्ट में, वो पूरे सेंटेंस में कहीं भी लिखा जाए, वो कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, एक और चीज है आर्टिकल द। आर्टिकल तीन तरह के होते हैं, ए, एन और द। अब द आर्टिकल अक्सर प्रॉपर नाउन के साथ लगता है, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं। सारे प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता है, कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए कुछ जगहों पर प्रॉपर द लगाया जाता है। लेट्स सी, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट रूल क्या है, द इज नेवर यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सिटीज और कंट्रीज। जब हम किसी स्पेसिफिक कंट्री, अच्छा ये प्रॉपर नाउन की बात हो रही है, कॉमन नाउन की बात नहीं हो रही। कॉमन नाउन्स के साथ द नहीं लगता है, सिर्फ प्रॉपर नाउन्स के साथ लगता है, वो भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ लगता है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सिटीज या कंट्रीज के नेम्स के साथ द नहीं लगता है। पाकिस्तान के साथ मैं कहूँ द पाकिस्तान, द अमेरिका, द कराची, तो इनके साथ द नहीं लगेगा। पहली बात, द इज ओनली यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रुप ऑफ सिटीज और कंट्रीज। जब हम आप कह लें कि एक ग्रुप ऑफ सिटीज की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बात करते हैं, तो सिर्फ तब द लगता है, वो भी स्पेसिफिकली उसका एक नेम जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसमें बहुत सारी स्टेट्स आ जाती हैं, ग्रुप ऑफ स्टेट्स या ग्रुप ऑफ सिटीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बात करें और उसका एक स्पेसिफिकली नाम रख दें, 5-6 कंट्रीज को मिला के हमने उसका एक नाम रखा है, या 5-6 स्टेट्स को मिला के हमने उसका एक नेम रखा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस नेम के साथ फिर हम दा लगाते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे अब रेड वर्ड्स जितने भी हैं वो सारे प्रॉपर नाउन्स को शो करेंगे, और द जो है वो हमारा आर्टिकल है। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है इसमें। The is not used before the names of universities। जब हम स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज का नेम लेते हैं तो उनके साथ द यूज नहीं होता है। स्कूल के साथ में अगर द ग्लोरियस ग्रामर स्कूल, द एजुकेटर्स आप कह लें, यहाँ पे भी ऐसा ही है कि द
जो यूनिवर्सिटीज के नेम है जैसे द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ नहीं लगेगा, द कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, किन कंडीशंस में लग सकता है? द इज ओनली यूज्ड व्हेन द नेम इज कंटेनिंग ऑफ। उसका मतलब है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के नेम के अंदर अगर ऑफ आ रहा है, द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, तो उसके साथ द लगेगा। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आप उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड रूल देखते हैं, द इज यूज्ड व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड विद इट्स कॉमन नेम। अच्छा, ये क्या बात है कि अगर हमारे पास एक नाउन है, अब हर नाउन की एक कॉमन टाइप होती है, प्रॉपर टाइप होती है। स्कूल है और ग्लोरियस स्कूल है, सिटी है साथ फैसलाबाद है। अगर दोनों को इकट्ठे लिखा जाए तो उसके साथ द आएगा। द रिवर चनाब, अब चनाब स्पेसिफिक रिवर का नेम है और रिवर उसकी कॉमन टाइप है। कॉमनली हम सारे रिवर्स को क्या कहते हैं? रिवर। द रिवर चनाब। द कराची सिटी, अब कराची एक सिटी है, उसके साथ कॉमन नेम हम यूज करें सिटी और प्रॉपर नाउन यूज करें कराची, द कराची सिटी। द BMW कार, अब कार हर तरह की कार को शो करती है और BMW एक स्पेसिफिक कार है, लेकिन अगर हम दोनों को मिला के यूज करें द BMW कार तो उसके साथ द लगेगा। चलते हैं फोर्थ रूल की तरफ। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशन, सी, डेजर्ट व्हेन नेम इज कंटेनिंग ऑफ। अच्छा जी, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशन, सी और डेजर्ट। यानी डिफरेंट टाइप्स के रिवर्स हों, ओशंस हों, सी हो या डेजर्ट्स हो, उनके नेम के साथ हमेशा द आएगा, लेकिन वाटरफॉल्स और लेक्स के नेम के साथ द नहीं आएगा। किसी किस्म के लेक या वाटरफॉल का नेम है तो उसके साथ द नहीं आएगा, लेकिन स्पेसिफिकली किसी डेजर्ट की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, ओशन की बात हो रही है या रिवर्स की, तो उनके साथ द आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द पैसिफिक ओशन, इसके साथ द आएगा। द सहारा, ये क्या है? डेजर्ट है, द सहारा डेजर्ट, तो डेजर्ट के साथ, ये डेजर्ट का नेम है सहारा, तो उसके साथ भी द आएगा। फिफ्थ रूल हम देखते हैं, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल रीजन्स एंड पॉइंट्स ऑन द ग्लोब। ग्लोब कहते हैं आप जो पूरी दुनिया का नक्शा दिखाता है उसके ऊपर, या जियोग्राफिकल रीजन्स की अगर हम बात करें तो उसके ग्लोब्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं जिनको हम शो करते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, इक्वेटर वगैरह, तो उनके नेम्स के साथ द आता है, वो प्रॉपर नाउन्स है। द मिडल ईस्ट हम डायरेक्शंस को शो करने के लिए, जियोग्राफिकल रीजन्स को शो करने के लिए यूज करते हैं, तो इनके साथ द आएगा। द वेस्ट, द इक्वेटर, तो इनके साथ द जरूर आएगा। सिक्स और लास्ट इसका रूल क्या है? द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जो ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के नेम के साथ द आता है, जैसे कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके नेम के साथ द आता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आप ये कुछ रूल्स को याद कर लें तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी इंग्लिश आप लैंग्वेज लिख रहे होंगे या बोल रहे होंगे तो आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं होगा, अगर आपको ये रूल्स की प्रैक्टिस हो जाए और आप इसको अच्छे से याद कर लें। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। मेरी सजेशन है आपको कि आप लाजमी सारी वीडियोस बहुत डिटेल में देखें। अगर आप ये देखें तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश ग्रामर को समझ सकेंगे और बहुत एफिशिएंटली जो है वो सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।